कैसे हैं प्यारे बच्चों? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, कल की क्लास में हमने भारत के भौतिक भूगोल में भौगोलिक अवस्थिति एवं विशेषताओं के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम भारत की भूगर्भिक चट्टानें और खनिज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहला टॉपिक है, देखिए क्या है कि भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। तो पहला है आर्कियन समूह की चट्टानें। मैंने आपसे कल भी कहा था कि अगर आप भूगोल पढ़ते हैं, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आप अपने पास मैप को रखा करिए। आप अपने पास मैप को रखिए जिससे कि चीजों को जो मैं बताऊं आपको, उन चीजों को आप अपने मैप के साथ जोड़कर अच्छे से चीजों को समझ पाए, जो कि आपके दिमाग में बहुत टाइम तक रहे। नहीं तो फिर पता चला कि वीडियो देखा, तब तक तो याद है, उसके बाद आप भूल गए। चलिए, तो फिर आगे क्लास करते हैं कि आर्कियन समूह की चट्टानें, ये नाइस एवं शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं, जैसे कि बुंदेलखंड या बरेली, बंगाल या नीस की चट्टानें। ठीक है। सेकंड क्रम है हमारा धारावर्ण क्रम की चट्टानें, जो कि प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं, जिनमें जीवाश्म का अभाव होता है और आर्थिक दृष्टि से काफी समृद्ध होती हैं। ठीक है। प्रमुख धातुएं जिसमें सोना है, मैग्नीज है, तांबा है, जस्ता है, क्रोमियम है, टंगस्टन है और लोहा आदि मिलता है। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट टाइप है कि क्या है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। देखिए, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें ये धारावाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से निर्मित होता है। क्लियर। ये परतदार चट्टानें होती हैं। देखिए, ये परतदार चट्टानें होती हैं, जीवाश्म का अभाव होता है। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्टेबेस्ट आदि के लिए प्रसिद्ध होता है। मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक के प्रमुख क्षेत्रों में पाया जाता है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण देखें तो चौथा पॉइंट है कि विंध्य क्रम की चट्टानें। इनके 5 प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे कि सोन नदी की घाटी में सिमरी श्रेणी। ठीक है। आंध्र प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में करनूल श्रेणी। क्लियर। भीम नदी के घाटी में भीमा श्रेणी। राजस्थान में जोधपुर और चित्तौड़गढ़ में पलानी श्रेणी और उत्तरी गोदावरी घाटी तथा नर्मदा घाटी के उत्तर में मालवा या बुलंद या बुंदेलखंड श्रेणी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इनका विकास देखिए, इनका विस्तार देखिए तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक ये विस्तृत है। ये चट्टानें भारत के प्रमुख रूस से 3 नदी घाटियों में पाई जाती हैं। मुख्य रूप से 3 नदी घाटियों में पाई जाती हैं। दामोदर नदी घाटी, जो झारखंड का झरिया कोयला क्षेत्र है। महानदी घाटी, जो कि उड़ीसा का तलचर कोयला क्षेत्र है। और गोदावरी नदी घाटी, जो कि आंध्र प्रदेश का सिगरैनी कोयला क्षेत्र है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है कि भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण जो है, उसमें छठा पॉइंट है कि दक्कन ट्रैप की चट्टानें। तो जो ये है वो मेसोजोइक युग के अंतिम काल में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण लावा उद्गार के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ है। बेसाल्ट और डोलोराइट चट्टानों से निर्मित है। इनमें विखंडन यानी टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है और काली मिट्टी कपास या रेंगुल भी कहते हैं, और जो कि कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है। मतलब कि काली मिट्टी पे किसकी खेती की जाती है? कपास पे। तो आप लोग बताइए कि कपास की खेती किस किस राज्यों में की जाती है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपने साथ एक मैप रखा करिए। ठीक है। अभी हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो आप अपने साथ एक इंडिया का मैप रखिए। देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ये आ गया कि भारत सामान्यतः 4 भौतिक भागों में विभाजित है। कौन कौन सा है? जो आप सबको पता है कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा है विशाल मैदान और चौथा है तटवर्तीय मैदान एवं द्वीप समूह। चलिए, कुछ चीजों को जान लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, पहला टॉपिक क्या था हमारा?
उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसके अंतर्गत ट्रांस हिमालय, हिमालय पर्वत श्रेणियां और पूर्वांचल की पहाड़ियां शामिल हैं। ठीक है, हिमालय की पर्वत श्रेणियां देखें तो विश्व का नवीनतम मोरदार पर्वत पश्चिम में जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक चोटी का विस्तार है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है कि हिमालय के पूर्वी छोर पर स्थित दक्षिणवर्ती मोड़ की पहाड़ियों को पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो हिमालय के पर्वत चोटियां हैं, जो छोर हैं, उनको पूर्वोत्तर जो भारत है वहां पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो सेवन सिस्टर्स नहीं कहते हम लोग, देखिए वहां पे किन किन नामों से जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे पटकाई बूम के नाम से जानते हैं, नागालैंड में नागा पर्वत, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी और मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिमालय का नदियों के आधार पर भी विभाजन हुआ है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो पंजाब का कश्मीर हिमालय जो है उन्हें सिंधु नदी घाटी और सतलज के बीच में है। ठीक है, जो कुमायूं हिमालय है वो सतलज नदी और काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय जो है वो काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में है, और जो असम हिमालय है वो तिस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में है। क्लियर यहाँ तक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे ये है कि भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियां जो कि हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं, इसमें से कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में पटकाई बूम, ठीक है, नागालैंड में है नागा पहाड़ियां, मणिपुर में है लेमाटोल पहाड़ियां और मिजोरम में है मिजो पहाड़ियां। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए काराकोरम भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा पाक अधिकृत कश्मीर से होकर जाने वाला चीन पाकिस्तान सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट है खारदुगला दर्रा जो कि लद्दाख श्रेणी पर स्थित लेह से सियाचिन को जोड़ता है। उसके बाद है बुर्जिल जो कि जास्कर श्रेणी में स्थित है। तीसरा है जोजिला दर्रा जो कि जास्कर श्रेणी पर स्थित है, श्रीनगर के लेह को जोड़ता है। उसके बाद है बर्निहाल जो कि पीर पंजाल पर स्थित जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, जहाँ की NH1A इसी से गुजरती है। इसी दर्रे को जवाहर सुरंग भी कहते हैं। किस दर्रे को जवाहर सुरंग कहते हैं? बनिहाल को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत प्रमुख दर्रे अगर हम देखें तो बारा लाचला जो कि जास्कर श्रेणी पर स्थित है और मंडी से लेह को जोड़ता है। उसके बाद है सिकपीला जो कि हिमाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर जास्कर श्रेणी में स्थित सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में इसी दर्रे में प्रवेश करती है। और उसके बाद है रोहतांग दर्रा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमारा ये है कि उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे की बात करें तो वहां पे है मूंगीला, मानला, नीतीला और लिपुलेख। ठीक है, सिक्किम के प्रमुख रूप से दो दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला दर्रा। ठीक है, चुम्बी घाटी सिक्किम राज्य के अंतर्गत स्थित है। चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने वाला नाथुला को जेलेपला दर्रा से गुजरना होता है। भारत चीन के बीच सड़क व्यापार नाथुला दर्रे से किया जाता है और म्यांमार एवं मणिपुर सीमा पर तुर्ज दर्रा स्थित है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। कल की क्लास में मिलते हैं हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ और इस वीडियो के अगले पार्ट्स के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।